22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ, वहाँ पर चाइना, अमेरिका के अंदर बने कैमरास भी इस्तेमाल हुए। ये हम नहीं, कौमी तहकीकाती एजेंसी ने खुद खुलासा किया है और ये खुलासे हैरानकुन हैं। ये इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया, कैमरा चाइना से लाए गए, फिर जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हुए, बने वो अमेरिका के अंदर थे। कौन लाने वाले थे क्या, ये कन्फर्म अभी तक नहीं हो रहा है। और कोर्ट ने इस सिलसिले में लेटर ऑफ रेगुलेटरी जो है वो चाइना को एनआईए की दरख्वास्त पर जारी कर दिया है। चीन वहाँ से डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए जवाब दे सकता है। अभी तक इस कैमरा को इस्तेमाल करने वाला, इसका लास्ट यूज़र, इसका असेस किन किन के पास था, कहाँ से ख़रीदा गया, ये कन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिल सकी है। दरअसल मामला क्या है, गोप्रो हीरो 12 ब्लैक कैमरा है, चीन से जम्मू कश्मीर लाया गया और जब हमला हुआ पहलगाम के अंदर तो कहा जाता है प्रॉपर रैकी की गई, निगरानी की गई, मॉनिटरिंग की गई, मूवमेंट क्या हो रही है, नकलो हमल क्या हो रही है, किस किस की हो रही है, कब कौन आ रहा, ये सारी डिटेल्स उस कैमरा के ज़रिए हमलावरों तक पहुंचाई गई। एक बात, अप्रैल 25 को जब हमला हुआ बाइसन वादी में, आप सब जानते हैं 25 सयाह या टूरिस्ट मारे गए, एक जो मकामी शख्स था वो भी इसमें जान गंवा बैठा। एप्लीकेशन एक फ़ाइल की गई है एनआईए की तरफ से, जिसके पास एक केस है स्पेशल कोर्ट एनआईए का, जहां पर कहा गया, कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि आप अप्रूव दे, रेगुलेटरी एक लेटर बनाएं जो चाइना को हम भेजें, वहां से हम पता लगाएं कि ये कैमरा किसने ख़रीदा है और कहां कहां से ये होकर जम्मू कश्मीर पहुंचा। स्पेशल कोर्ट की परमिशन है, चाइना के पास डिटेल्स जाएंगी, वहाँ से उनसे जवाब लिया जाएगा। क्योंकि अभी ये जो गोप्रो हीरो 12 ब्लैक कैमरा है, सीरियल नंबर C35013254711706 है, कहा गया कि अटैक से पहले या हमले से पहले इसको इस्तेमाल किया गया। भारत और चीन के दरमियान कोई इस तरह का राब्ता नहीं है जहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर कहीं इस तरह के किसी हमले में दी गई है, इस पर एक दूसरे से मदद ली जा सके, इसका कोई राब्ता अभी तक नहीं है। इसलिए अदालत में गोप्रो हीरो ब्लैक कैमरा इस्तेमाल कैसे हुआ, एक दरख्वास्त दी है एनआईए ने और वहाँ से डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू वो चीन को भेजी जाएगी। इसकी डिवाइसेस गोप्रो बीवी जो है वो एई ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है चीन के अंदर, उस तक पहुंचा है और ये अमेरिका के अंदर बनाया गया है, जहां कहा जाता है वहां से बनने के बाद ये इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचा और आखिरी बार ये चाइना के अंदर एक्टिवेट था, इस बात की कंफर्मेशन की गई। और इसके बाद अब हुआ ये कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी भारत के दरमियान और चीन के दरमियान नहीं हुई है, तो इसलिए ये लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। फिर एनआईए ने गोप्रो कंपनी से भी रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास परचेज़ करने वाला या कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो हुकूमती सतह पर भी अब इसकी मदद हो सकती है। चाइना हुकूमत से पता लगाया जाएगा इसका इस्तेमाल कौन करेगा। 30 जनवरी 2024 को आखिरी बार डोंगुआन चाइना के अंदर ये कैमरा एक्टिवेट था, इस्तेमाल किया गया। एई ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड जो चाइना के अंदर है, ये इसको आगे बनाता है, चाइना अमेरिका से बनने के बाद आगे डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करता है। तो एनआईए ने दरख्वास्त अदालत के सामने रखी है, जिसके बाद अदालत ने उनसे हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सारी डिटेल्स और चाइनीज़ लैंग्वेज में तर्जुमे के साथ ट्रांसलेट करके चाइनीज़ लैंग्वेज में डिटेल्स मांगी हैं, वो भेजी जाएंगी वजारत को, हुकूमत को, वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए चाइना को भेजेगी, वहाँ से इसका डेटा असेस करके पता चलेगा कैमरा कैसे आया। तो सिंपल सी बात है कि जिसने भी हमला अंजाम दिया, अगर पाकिस्तानी थे जो हुकूमत बता रही है, एजेंसीज बता रही हैं, तो जाहिर सी बात है रातों रात उनको पता नहीं था कि ये इंसिडेंट यहाँ पर करना है, ये सब हो जाएगा। और असेस किया होगा, जानकारी ली गई होगी, सारी कन्फर्मेशंस ली गई होंगी, जिस पर अब कार्रवाई होगी। हमले में सारे लोग जो मुलविस थे वो मारे गए। ऑपरेशन महादेव में जो वजारत दाखिला ने कहा, अमित शाह ने खुद खड़े होकर लोकसभा और राज्यसभा में कहा, लेकिन क्या ये डिवाइस उन्हीं से पकड़ी गई या नहीं, या उन्होंने इस्तेमाल किया, वहाँ से कोई इस तरह का कोई एविडेंस मिला, इसकी कंफर्मेशन मिलना बाकी है। मगर कैमरा कैसे चीन से यहाँ पहुँचा, फ़ोटोज़ कहाँ भेजी गई, कौन इसके आका थे, किन तक डिटेल्स जाती रही, ये सब आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आएगा और हो सकता है और गिरफ्तारी आने वाले दिनों में हो।